अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं सबसे पहले अब मुझे आज पता नहीं क्यों कृष्ण चंद्र का एक बहुत मशहूर मुहावरा जुमला कि मोहब्बत जो है वो किसी महज़ब इंसानी माशरे की बुनियाद है, उसकी तरक्की की, सलामती की, अमन की जमानत है। और जिन माशरों में मोहब्बत नहीं होती, आपस में नरमी नहीं बरतते और एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रखते, वो माशरे कभी कहीं नहीं पहुंचते और वो तादेर कायम भी नहीं रहते। तो इस प्रोग्राम का मकसद किसी पर तनकीद जाती नहीं है, कभी मत समझिएगा। सियासी नजरियात से इख्तलाफ है, उनकी कारकर्दगी पर सवालात है और उनकी अच्छाइयों की अप्रिसिएशन है। कहीं कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी पर जातियात की पर जाकर कोई तनकीद करूं। भारत आज के बहुत दिलचस्प मौजू है, अमेरिका से भारत, भारत से पाकिस्तान तक के जहां मेरे केजरीवाल हार गए। आपने देखी जमहूरियत कि कोई आम कोई खास नहीं है। जमहूरियत में जो कारकर्दगी दिखाएगा वो खास है और वो मुझे जो कौमी इंतखाबात में अपनी तवक्कात पूरी ना होने के बायस बीजेपी और खुद मशकूक हो गए थे सियासी तौर पर। हर तरफ फिर बीजेपी है और मोदी है कि पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि अवाम को उनका हक राय नहीं, उनको वोट का जो राइट्स दिया है वो ईमानदारी से इस्तेमाल करने दो। वो फैसला करेंगे कि कौन हम पे हुक्मरानी करेगा। 10 साल तक बिना शरकत गैरे दिल्ली पे हुकूमत करने वाले केजरीवाल सोचा भी नहीं होगा कि और 2/3 मेजॉरिटी ले गई ऑलमोस्ट बीजेपी 48 सीटों के साथ, और केजरीवाल उनके हाफ भी नहीं ला सके, 22 रह गई। और कांग्रेस, उसने ये बता दिया अवाम ने, भारत के हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी है कि मौरूसी सियासत अब नहीं कायम रह सकती। इस पर बात करेंगे। फिर जो एम के एम की हांडी कल सड़क पर फूटी है, जिसके इशारे बहुत पहले से यहाँ दिए जाते रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और हमारे डोनाल्ड ट्रंप की जो पेशकदमी जारी है, थोड़ा सा मुख्तसर वो, अच्छा ये जो पीटीआई का जलसा स्वाबी का पकड़ धकड़ और मोहतरम जनाब अफजल शेख मरवत, सलमान अकरम राजा के दौरान उस पार्टी में तो ऐसे दर्जनों ग्रुप है, ये कोई आम बात है। ये भी ब्यूटी है जमहूरियत की। पंजाबी फिर नहीं निकले, जहाँ पुलिस ने मारपीट के वापस कर लिया गया, कुछ को पकड़ लिया गया। कराची में भी कुछ जगह ट्रैफिक स्ट्रक रखा, बंद रखा और कहा कि हुश खामोश। तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर आता हूँ। देखिए जनाब, भारत, इंडियन अमेरिकन जिन्होंने मोर देन 80% डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला था, थूक लगाकर हो रहे हैं। 4 जहाज ऑलमोस्ट, 2 तो परसों चले गए थे, बल्कि 3 दिन हो गए, और 2 कलवल जाने से मुझे नहीं पता पहुंचे नहीं पहुंचे या पहुंच गए, डिपोर्ट करके भेज दिए गए। उनमें अक्सरियत तो वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और बाइडेन ने उन्हें डिटेन किया हुआ था और उनके फैसले बाकी थे, तो वो सब खत्म करके ट्रम्प साहब ने उनको वापस भेज दिया। भारत में उसके मुजाहरे भी हुए, और मुजाहरे इस बात पे हुए कि जी उन्हें बेड़ियां हथकड़ियां लगा के 40 घंटे में वो पहुंचे, और फ्यूल वगैरह वो फौजी तैयारे थे शायद मेरे ख्याल में, तो कि ये जुल्म किया गया। अच्छा, वो बेड़ियां और हथकड़ियों की जो दास्तान मुझे लोगों ने बताई है वो ये है कि वो जहाज में हंगामे के खौफ से कि कहीं शोर न पड़ जाए, आपस में लड़ाई ना हो और वो स्टॉल में ना आ जाए, कि अमेरिका से वापस तो कोई नहीं जाना चाहता, तो इसलिए उनको बेड़ियां हथकड़ियां लगाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी पहले जो डिपोटेशन हुई थी, जब कमांडर क्या नाम है, क्या क्या कहते हैं कि डिपोटेशन इन चीफ, जब मोहतरम जनाब ओबामा साहब ने भेजे थे बड़े पैमाने पर, तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जो अभी दिल्ली में ताजे ताजे फतह से हमकिनार हुए, अमेरिका के मार्च पर शिकस्त फाश खा चुके हैं, और वो जाने वाले 12-13 तारीख बता रहे हैं कि आपको याद होगा मैंने कहा था पहली बड़ी मुलाकात
जो होगी वो मोदी से होगी। मगर इसराइल नेतन्याहू पहले पहुंच गए, जिनको 7 अरब का फौरी बम असला और सब दे दिया गया है। गुटे बाइडेन ने भी 20 अरब का तो ऑलरेडी असला उनको देना मंजूर किया हुआ था, तो ये कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जाने वाले हैं और उन पर बहुत दबाव है, बहुत परेशानी में है अवाम का कि जी इस मसले का हल निकालें। लोग भी डिप्यूटेशन हो रही है। और फिर चार बहार जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बंदरगाह के तौर पर पेश की जा रही थी कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एशिया के लिए, जहाँ से जो ईरानी बंदरगाह है मगर 10 साल की लीज है भारत के पास, तो उसे वेवर दिया हुआ था चाइना पे, जो ईरान पर पाबंदी है। तो अमेरिका ने वेवर दिया हुआ था भारत को कि ठीक है तुम ऐसी करो। ट्रम्प साहब ने जो नई पाबंदियां लगाई है वो वेवर भी खत्म कर दिया। तो मोदी जिन्होंने बहुत फेवर किया था और करवाया था, तो वो बहुत मुश्किल में आ गए। तो लेट्स सी उस पर क्या होता है। देखिए 11 मिलियन के करीब है ना इलीगल से, और अभी पहले फुर्सत में जो डिटेन है, जो ऑलरेडी जिनके एड्रेस पते मौजूद है, उनको उठा के भर भर के भेजा जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाज भर भर के जा रहे हैं, भारत ज्यादा जा रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इसमें जो क्रिमिनल, बड़े क्रिमिनल बताए जाते हैं, उनको ग्वांटानामो बे, जहाँ 30,000 बेड लगाए गए हैं, जहाँ इराक और अफगान वार के स्पेशली जो लोग थे दहशतगर्द, उन्हें रखा गया था और अब वो जगह खाली थी। 30,000 बेड है। तो 2 जहाज सुना है वहां भी भर के पहुंच गए, और कहने वाले बताने वालों ने मुझे बताया कि वहां जो जिन मुजरिमों को, इलीगल्स को रखा गया है, उनके मुल्कों को भी वापस एक शर्त पे भेजा जाएगा कि आप इन्हें जेलों में रखेंगे, ये बाहर निकलकर दोबारा हम तक ना पहुंच सके, ये अंदर ही रहेंगे। अच्छा, 6,000 का इसका मामला है जो ये पकड़ पकड़ कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट का, 11 मिलियन के करीब। तो बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि ये उस पैमाने पर तो नहीं पकड़ सकेंगे, निकाल सकेंगे। बहुत निकाल लेंगे, 2-3 मिलियन निकाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 मिलियन निकाल लेंगे। और बड़े मसाइल भी चाहिए। फिर शॉर्टेज, बंदे नहीं मिल रहे हैं जॉब के लिए, लोग छुप गए हैं, भाग गए हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं कि भाई 11 मिलियन लोगों के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते थे, फिर डर के मारे भी नहीं भेज रहे। तो एक बड़ा क्यास सा है फिलहाल। मगर यकीनन जो मेजर आबादी है जिन्होंने वोट दिया है इस बुनियाद पे कि जी लीगल्स को निकालना है, तो वो इस बोझ को यकीनन अफोर्ड करना चाहते हैं, और चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये कुछ तो होगा, टाइम लगेगा, नुकसान भी होगा, मगर फाइनली कहीं सेटलमेंट होगा। तो लेट्स सी। अब आते हैं केजरीवाल पर। देखिए जी, मैं बहुत होपफुल था कि मिडिल क्लास, मेरा यकीन है, ईमान है कि जो डेमोक्रेसी है ये मिडिल क्लास को जहन में रखकर डिजाइन की गई कि इसे वही चला सकते हैं पढ़े लिखे। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं कि असेंबली में 90% जाहिल बैठे हुए हैं, और मुशर्रफ ने डिग्री बीए की रख दी थी, वो खत्म करवा दी गई क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें कि जिन्होंने भी ये नहीं किया। तो केजरीवाल ने एक ऐसी पार्टी बनाई कि जिसमें अवाम को बहुत फैसिलिटी मिली, बिजली, पानी, गैस, स्कूल, तालीम, सेहत, रोजगार, हर एंगल से। और वो तेजी से आगे भी बढ़ रहे थे। मगर फिर एक तो बीजेपी ने उनको बहुत तंग किया, फिर उन पर इल्जामात, मीडिया का दौर है, और फिर पार्टी में इख्तलाफात। मिडिल क्लास के लड़ते बहुत है ना आपस में, इसलिए पूरी दुनिया में जो गरीब वो जलील होता है, और एक मखसूस क्लास जो 10-12% कहना चाहिए पूरी दुनिया में, वो राज करती है कि गरीब आपस में जलते बहुत है। तो इनकी कारकर्दगी पर भी सवालात थे। फिर इनकी पार्टी का इंतशार भी सामने आ गया था, और हुकूमती कमजोरी, अमन व अमान, स्पेशली 2020 में जो फसादात हुए, उस हवाले से फिर सेहत, तालीम, गैस, पानी, सब पर सवालात थे जो इनकी हार की वजह बताई जाती है। और इनका नौजवान वोटर और खवातीन वोटर जो इनकी बैकबोन था, वो इनका साथ छोड़ गया था। जैसे एमक्यूएम का 2013 से हम देखते हैं कि इनकी 88 में एमक्यूएम को नौजवानों और खवातीन ने बड़ा वोट दिया था। और हर बड़ी पार्टी के लिए ये नौजवान और ये खवातीन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो साथ छुड़ गया था। अच्छा, फिर बीजेपी की जो मैनेजमेंट है, जो तंजीम बड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, सोशल मीडिया पर और फिर जमीन ग्राउंड पे उन्होंने बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की।
जो सच बात है। और मोदी ने और अमित शाह ने और वो नड्डा है एक, उन तीनों ने मिलकर बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, लोगों को अपने करीब किया, बड़े अच्छे वादे किए, वो ख्वाब दिखाए, वो तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और 48 ने शिफ्ट किए, 69.43% वोट पड़ा, विच इज हाईएस्ट नंबर। और सबसे कम वोट पड़ा 43%। ये दोनों मुझसे मिला के बताए जाते हैं, जहाँ हाईएस्ट वोट भी पड़ा 69% इक्वल, और जो टोटल इज्तमाही जो रेशियो है वो 69.43% है। और जो सबसे कम पड़ा 47, वो भी शायद मुसलमान इलाका, मेरे जहन में नाम नहीं है। तो कांग्रेस को नोट करें, एक सीट भी नहीं मिली, तीसरी बार हारी है ना। और 26 साल के बाद बीजेपी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ है। अच्छा, केजरीवाल की और आम पार्टी की शिकस्त में एक बड़ी वजह ये अफवाहें भी थी कि ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आवाम पार्टी जो है, ये अंदर से ताक करके इलेक्शन लड़ी, मगर उन्होंने कांग्रेस से 51 सीटों पर, परसेंट सीटों पर अपने लोग खड़े किए थे, मगर कंपेन उस तरह नहीं चलाई जैसे चलानी चाहिए थी, जो एक बड़ी पार्टी चलाती है। बताते हैं कि जी राहुल गांधी सिर्फ एक ही बार एक रैली में आए, जहां ना प्रियंका थी, ना सोनिया थी, ना उनकी तस्वीर थी, ना उनके बैनर थे, और बड़े लीडर भी कम से कम आए। और जो सही बात है कि जिस पैमाने पे कंपेन चलनी चाहिए थी वो नहीं चली, और सही मायनों में इलाक भी नहीं था। अच्छा, जो बीजेपी का वोटर है, ये जहन में रखें, वो नजरियाती वोटर है, इंतहा पसंद वोटर है, हिंदुइज्म है और कौम परस्ती है, और यकीनन जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी है, मगर जो मजहब का एक उसमें लगाया भगार, वो है, और कौम परस्ती के इंडिया फर्स्ट और दिस एंड दैट। और ये जो केजरीवाल का वोटर है और कांग्रेस का, ये नजरियाती इस एतबार से है कि ये जमीन पर जो हो रहा है वो देख रहा है कि सेहत है, तालीम है, और क्या रोजगार है, क्या अमन अमान है, उसका टोटल बेस ये करता है। उसको उजागर भी नहीं किया गया, और खामियां भी मौजूद थी। तो केजरीवाल हार गए, और मुझे यकीन है कि वो वापस आएंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़िम करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि अब फिर वोटर का भी ध्यान में रखे, जमहूरियत की असल खूबसूरती क्या है कि वो कोई मुस्तकिल चेहरा नहीं देखना चाहती, बादशाहत नहीं कायम होने देती। 10 साल ये मोदी का थर्ड टेन्योर है, और मैं इसे आखिरी समझता हूँ। कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ले, कितना मजहब का कार्ड खेल ले, कौम परस्ती का कार्ड खेल ले, और जात पात का जो भी, मगर जमहूरियत ज्यादा देर, अमेरिका बेवकूफ मुल्क नहीं है कि 2 टर्म रखे। उन्हें पता है कि थर्ड टर्म वैसे ही आ जाना है। अब वो तो सेकंड टर्म में भी बहुत से लोग आ जाते हैं, मगर कम आते हैं। तो एक तो ये वजह थी कि अब फिर लेकर लेकर आओ, फिर काम दिखाओ भाई। ये नहीं कि आप मिडिल क्लास के हैं, आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो हम आपको वोट दिए जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यकीनन बड़ी तब्दीली है दिल्ली पर, बीजेपी की हुकूमत का आना एक सिग्निफिकेंट है, मगर यही जमहूरियत है। अब आते हैं जी आखिरी सेगमेंट की तरफ, जनाब अहम के। देखिए जी, ये जो मुस्तफ़ा कमाल है ना, मैं इसके बारे में बहुत प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ये एक लाउड आदमी है, अंदर से फारिग है, मैं इन्हें खाली समझता हूँ। और स्टाल, गुस्सा, नफरत, शोर, अच्छा, ये सारी चीजें मुझ में है। और मैं इसलिए कहता हूँ मैं लीडर नहीं बन सकता कभी भी, कि मेरा पेशेंस बहुत कम है। मैं आपको बहुत अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, आपको अच्छा लीडर शायद बना दूँ, मगर जो वो मशवरे में आपको दूँ उन पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे केमिकल डिसबैलेंस रखे हैं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मुस्तफ़ा कमाल, मैं ये बात वाकया पहले भी सुना चुका हूँ कि जब ये मेयर थे न्यूयॉर्क के, सॉरी कराची के, तो यही खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे पास लेकर आए थे हिल्टन होटल में, जहाँ अपना का कन्वेंशन हो रहा था, 2004 या 5 की बात, मुझे याद नहीं है। तो इंटरव्यू के बाद मैं बहुत काट के बता रहा हूँ, मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, ये आदमी आप पर अजाब बनेगा, याद रखिएगा।
कह रहे यार तुम हर आदमी के बारे में सिलसिला बात करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं हर आदमी के नहीं करता, मैं स्पेसिफिकली करता हूँ, बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या करेगा। फिर इसी ने सबसे बड़ी बगावत की, फिर पीसीबी कहानी। अब मैं आपको असल हकायक बताता हूँ क्या है। देखिए जी, ये पार्टियां तो दोनों पीछे नीचे या मुत्तहदा पाकिस्तान चलाते तो वही है। एक तो चाबी उनके पास है, वो एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं देते। ग्राउंड पे ये ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, दो चार बॉडी वॉडी भी मिल जाती है, और उसके बाद कहते हैं हुश खबरदार। फिर कुछ लोगों को डरा के साइड पर रखा हुआ है कि नहीं तुम इससे इतना चलोगे, आज इतने चलोगे, आज इतने चलोगे, इतने बजे घर पहुंच जाओगे, इससे पहले रात नहीं होनी चाहिए, और रात होगी तो कितनी देर बाहर रहोगे। तो फिर ये मर्जर करवाया गया पीसीबी का। ये पाकिस्तान का नाम लेती थी और पाकिस्तान पार्टी कहलाती थी ना, पूरा नाम मुझे तो याद भी नहीं है, कि इसमें सब होंगे, पूरे सब पाकिस्तानी होंगे, चाहे मुत्तहदा, टोटल प्योर उर्दू स्पीकिंग थॉट की पार्टी है। ये आज भी मुत्तहदा कहलाते हैं, मगर इनकी सियासत घूमती उर्दू स्पीकिंग के गिर्द है। इनके मसाइल, इनकी तकारीर, इनके जो भी आप चीजें इंटरव्यू सब देख लें, ये खास नजरिए के साथ काम करते हैं, मगर बताते मुत्तहदा है कि ये पूरे पाकिस्तान की है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, दूसरे खत्ों में जाते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में, तो चीजें समझ में आ सकती थी कि कैनवस बड़ा हो रहा है। तो जब ये पीसीबी इनका व्यवस्थित मर्जर करवाया गया, जैसे लाख है, अभी आपने खबर देखी होगी कि हेडलाइन चल रही है खालिद महमूद सिद्दीकी की कि कल जिन्होंने गड़बड़ की उनके खिलाफ तालीबी कार्रवाई होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी जो मुतहदा का है, और ये नेक्स्ट जो है ना इनको इजाजत नहीं दी जाएगी, और फलाना धमाका। खालिद महमूद सिद्दीकी एक नरम मिजाज, एक सॉफ्ट आदमी है, आहिस्ता बोलने वाले, तेज भी बोले तो मुस्तफा कमाल जो कान में जिस तरह बात करता है उससे भी कम आवाज होती है। तो ये मर्जर जबरदस्ती करवाया गया, दोनों पार्टियां राजी नहीं थी आपस में मिलने में। अच्छा, जब मर्जर करवाया गया तो पीसीबी ने कहा कि देखें हम तो आप में मर्ज हो रहे हैं, मजलूम बन गए, और हम तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, हालांकि कुर्बानी तो दिलवाई जा रही थी। तो जो एमपीएन है वो 70% पीसीबी की मर्जी से लिए गए, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी। अनीस कायम खानी असल में इस वक्त भी जो पूरी सियासत खेलते हैं पीसीबी की या मुस्तफा कमाल की, वो अनीस कायम खानी खेलते हैं, जो मुत्तहदा के काबिल कबूल है ना। कि चेयरमैन तो बन गया खालिद महमूद सिद्दीकी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग उहदे वगैरह थे वो नहीं बांटे गए, क्योंकि सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। क्योंकि खालिद महमूद सिद्दीकी को मान तो लिया, मगर मुस्तफा कमाल ये समझते हैं कि उन्हें चेयरमैन होना चाहिए, और वो फारूक सत्तार जो बजाय इस वक्त जो खालिद महमूद सिद्दीकी के साथ है, मुस्तफा कमाल के नहीं है, वो भी समझते हैं कि मुझे चेयरमैन होना चाहिए। अब एक ओहदा है, 3 उम्मीदवार है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कल जो कुछ हुआ कि पहले तो पीसीबी के लोग गए कि जी ओहदे बांटो, अब ओहदे क्या किसको कैसे दिए जाए, वो लड़ाई हो जाएगी, वो हांडी तो सड़क पे पूरी फूट जाएगी जो अभी आधी फूटी है। और नारे लगे खालिद महमूद सिद्दीकी के खिलाफ, तोड़फोड़ की, जो लोग वहां बैठे थे उनकी गिरबान भी नीचे सुनाए। फिर खालिद महमूद सिद्दीकी के एमआईटी जो ये धड़ा है उसके लोग भी पहुंच गए, उन्होंने मुस्तफा कमाल के खिलाफ नारे लगाए। अच्छा, पीसीबी वाले हैं जो असल खार खाते हैं, अगर आपको याद होगा बहुत पहले मैंने बता दिया था कि मुस्तफा कमाल का बस चला तो टसूरी कभी गवर्नर नहीं रहेगा। अच्छा, गवर्नर भी उनका है जो ये दोनों पार्टियां चला रहे हैं। अब ना गवर्नर को ये हटा सकते हैं, खालिद महमूद सिद्दीकी ने ये किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कहते हैं कि ये हमारा गवर्नर है, मुत्तहदा गवर्नर है, क्योंकि अगर पार्टी चलानी है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। ये उनसे भी बगावत करता है मुस्तफा कमाल जिसका नाम है, और टसूरी के खिलाफ भी कल नारे लगवा दिए कि ये पार्टी तो वो चला रहा है। अच्छा, सच्चाई ये है कि जब आपस में 3 ग्रुप बने हुए हो, कामरान टसूरी का अलग ग्रुप है, 4 बल्कि मुस्तफा कमाल का अलग है, जहां हदीस कायम खानी भी है, और अंदर से बारीक काम वो भी दिखा रहे हो, मोहतरम जनाब साबिक मेयर, पहले मेयर है एमकेएम के फारूक सत्तार साहब, वो भी एक कैंडिडेट है। फिर खालिद महमूद सिद्दीकी, तो उसमें कामरान टसूरी के पास थोड़ी सी सही कॉन्स्टिट्यूशनली वो गवर्नर है, वो ज्यादा लोगों को अटैक करता है, तो असल कब्जा उसका चल रहा है। और वो नारे बिल्कुल सही लगे, जैसे अनीस कायम खानी अंदर से पीसीबी के
धड़े को चला रहे हैं मुत्तहदा में। इसी तरीके से कामरान टसोरी जो है सबको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी खामोश है। मुझे जो बताने वालों ने बताया कि देखिए पार्टी एंड हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ना तो काम करने की ऊपर से इजाजत है जो ग्राउंड पे काम है, क्योंकि एमएनए एमपी है जब तक ऐश कर रहे हैं। अच्छा, जो एमएनए है वो भी 60% जो है पीसीबी के लाए हुए हैं, उसमें पंजाबी भी है, पश्तून भी है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान सब पार्टी जो भी पीसीबी उसमें सारी कौमों के लोग आए, उनको भी एकोमोडेट किया। अजीब सा गुड़बर घोटाला है और अवाम में अब कुछ से है नहीं। उसकी वजह यह है कि काम तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ जहाजों से उड़ के इस्लामाबाद जो वोट देना होता है बुला लेते हैं, या जैसे कल मरियम नवाज के साथ स्टेडियम में आपने देखा होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी बराबर में बैठे हुए थे। तो एक प्रोटोकॉल की हद तक रहेगी ना, और आवाम जो है वो परेशान है। ना इस शहर में कोई ट्रैफिक का निज़ाम है, मतलब ट्रैफिक की कहानी सुनाओ तो इतनी हॉरेबल है क्या है, इंसान चीख उठे। ना पानी का मसला प्रॉपर है, ना सड़कें हैं, ना गलियां हैं, और ना गैस बिजली है। मतलब हर चीज का एक शॉर्टेज है, फॉल्ट में है, प्रॉब्लम में है, क्योस है, पुलिस है मगर नहीं है, और तजावजात की भरमार है। रात 2 बजे मैं एक मुशायरे में गया था, कल आलमी मुशायरा था, अल्लाह माफ करे किसी दुश्मन को भी ना ले जाए, कि पहले तो वही 150-200 शायर भुगताए गए जो जबरदस्ती के होते हैं। उनमें एक खातून जो बरतानिया से शायद आई थी, वो कह रही थी कि मैं हंडिया में उबलती हुई, और एक शायर है तो वो कह रहा था नल्ली की तरी की तरह। क्या? नल्ली की तरी की तरह। तो 1:45 हम तो उठ गए, क्योंकि हम गए थे अब्बास ताबिश को सुनने, मशहूर को सुनने, इफ्तिखार आरिफ को सुनने, फारिस को सुनने, और कोई दूर दूर तक लोग उस वक्त आना आ रहे थे। 8:30 का टाइम दिया था, हम 10:30 पहुंचे थे कि भाई 2 घंटे तो बनता है ना, यहाँ तो कोई तकलीफ शुरू नहीं होती। मगर जब 1:45 बजे तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो वही है जो अमेरिका में होता है कि भाई जो मुकामी पहले है, जो ग्रुप बन दिया है, पहले उनको भुगताना है। अच्छा, फिर हजारों फोटो लगे हुए, जिसने 2 रुपए भी दिए थे उसकी भी तस्वीर थी, और आरिफ हबीब भी थे, और करीम डैडी भी थे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालकान भी थे। मतलब पूरा कल्चर खत्म हो चुका है। आज किसी में हिम्मत नहीं है कि जो गुजरी तहजीब थी हमारी उर्दू बोलने वालों की, वो लौटा सके। अमरोहा का मुशायरा याद आया, और बहुत पता नहीं क्या क्या याद आया। क्या मुशायरे होते थे, हजारों अफराद होते थे। यहाँ भी थे 1000-1500 लोग, तक ये गाँव भी लगे हुए थे, मगर सब वीरानी थी। जो लोग आए थे वो भी बाहर खड़े थे कि कौन सुनेगा कि नल्ली की तरी और हंडिया में उबलती हुई, थिंग्स लाइक दैट, और अजीब अजीब सिचुएशन थी। खैर, तो एमकेएम के बारे में उनके अपने लोग कहते हैं कि मायूसी और शर्मिंदगी के साथ जो इंतशार है वो इस पार्टी को एंड तक ले आया है, क्योंकि जो चला रहे हैं वो भी चाहते हैं कि शायद अब ये खत्म हो जाए। इमरान खान के लिए 22 वोट चाहिए थे मुस्लिम लीग नून को संभाला देने के लिए, वो इनको दे दिए गए। और फिर जो मुस्तफा कमाल का तो हो सकता था पार्टी में, कि बहुत खूबसूरत तकरीर करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, मगर वो मुस्तफ़ा कमाल का मुकाबला यूं नहीं कर सकते कि वो गुस्से में बोलता है और जो मुंह में आता बोल देता है, और उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। मगर जो लोगों को पसंद है, पढ़ी लिखी बात तो इस मुल्क में पसंद ही नहीं की जाती ना, अगर ईमानदारी से देखें, और धीमे लहजे को यहाँ नहीं पसंद किया जाता। तो जो मुस्तफ़ा कमाल का खूबसूरती से मुकाबला करने वाले लोग हैं, वो उनको दहशतगर्दी से बताया जा रहा है ना, कि शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर। इस मुल्क में कोई एक मसला तो है नहीं, और उन्हें संगीन इल्जाम का भी उन पर इल्जाम आयद किए जाते हैं। तो उन्हें बता दिया है कि अपना खामोशी इतनी देर सकते हो, इतनी देर ये कर सकते हो। जो पॉपुलर भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा जानबूझ के, अच्छा नहीं लगता। तो मुस्तफा कमाल ऑल अलोन दौड़ रहा है, मगर पार्टी खत्म होती जा रही है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज
मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।